हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं अब आप लोग खैरियत से होंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स, और सेट्स के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, तो आज कुछ टॉपिक्स है उसकी डेफिनेशन वगैरह हम देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है आपका डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट्स का मतलब भी होता है एक दूसरे से जिसका कनेक्शन ही ना हो। डिसजॉइंट का मतलब है मिला हुआ, जॉइंट का मतलब है जोड़, और डिस का मतलब है तो आप समझते हो ना, जिनका कोई जोड़ ना हो। तो समझ में आ रही होगी बात कि भाई हमेशा एलिमेंट्स के हिसाब से ही डिफ़ाइन करना पड़ता है सेट को। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका आपस में कोई जोड़ तोड़ हो, यानी कोई एलिमेंट्स उसमें एक दूसरे जैसे नहीं होंगे, या आप कह लें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जो जिनमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के दो सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, कोई भी एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, नल सेट हो जाए, तो इस तरह के दो सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डिसजॉइंट सेट्स two sets are said to be disjoint sets if they have no common elements। ठीक है, इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट न हो, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी करें। ठीक है ना, अगर आपके दो सेट ए और बी हैं तो वो क्या आ जाए, नल सेट आ जाए। वो क्या आ जाए, नल सेट आ जाए, यानी उनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, यानी कॉमन एलिमेंट हैंगे नहीं तो कहाँ से आएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ए है 1 2 3 4, और बी है आपके पास क्या हो सकता है अभी, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन तो नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या होगा, एक नल सेट बनेगा। तो ए और बी, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इनमें कोई आपस में ताल्लुक वैसे भी नहीं बनता, कॉमन चीज़ इसमें कोई नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे ये दोनों सेट जो हैं डिसजॉइंट है, एक दूसरे से अलग थलग है। ठीक है, तो समझ गए आप मेरी बात। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग, अब यहाँ पर आपका ओवरलैपिंग का मतलब है दो ऐसे सेट है जो एक्चुअली एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं। ठीक है भाई, दो सेट इस तरह के हैं जो एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं, मगर उनमें कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम, देखिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो उसमें कोई कॉमन है। तो इस तरह के दो सेट्स को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। अब यहाँ पर कम से कम बोला तो इसका मतलब ये हरगिज़ मत समझना भाई एक से ज़्यादा अगर कॉमन होगा तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो एक से ज़्यादा तो हो सकते हैं, कम से कम की बात हो रही है, फिर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो, सारे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, तो वो ही कहलाएंगे आपके ओवरलैपिंग सेट्स। दूसरी इसकी शनाख्त ये भी आपने जहन में रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। नहीं, ए और बी का सबसेट नहीं हो, सबसेट होंगे तो पक्का फिर तो आप कहेंगे भाई ये तो ओवरलैपिंग है, इंटरसेक्शन है। मगर सबसेट न होते हुए भी अगर उनमें कुछ एलिमेंट्स आपस में कॉमन हैं तो उनको कहा जाएगा ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है जी,
चले लिखते हैं इसके बारे में। चलें जी, इसको मिटा दो भाई। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be overlapping sets if they have at least one element in common to both। मोर ओवर ये भी लिख दें, मोर ओवर या ऐसे लिख दें, दे इफ दे आर नॉट सबसेट टू ईच अदर। तो सबसेट नहीं है, देखें तो भाई सबसेट को कौन सा, ए आपके पास 1 2 3 4 5 है, और वो आपके पास देखो 2 4 6 8 10 है। तो ये ना ये इसका सबसेट है, ये ना ये इसका सबसेट है बी, ये बी सेट है। ये दोनों ए सेट बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, ये तो पक्का हो गया। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है भाई, इसके एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ देखो 3 और 5 नहीं है, तो ये वाले देखें तो 8 और 10 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, तो ये सबसेट तो है नहीं, मगर ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग क्यों है? क्योंकि इनमें देखें 2 और 4 इधर भी है और इधर भी है। तो हम कह सकते हैं भाई इनका क्या हो सकता है, इंटरसेक्शन आपका नल सेट नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अब देखें इंटरसेक्शन करें तो क्या आ रहा है इसका, देखें 2 और 4। तो ओवरलैपिंग सेट का डेफिनेशन के हिसाब से इंटरसेक्शन जो है वो कभी भी नल सेट नहीं आएगा, विल नॉट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओवरलैपिंग सेट का इंटरसेक्शन कभी भी नल सेट नहीं आएगा, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी देखें 2 का है, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा कितने भी हो सकते, मगर कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उसमें आपका नहीं आएगा, नल सेट नहीं आएगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट समझ में आ गया कि कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इस तरह के 2 सेट को हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट कहेंगे, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। चले अब आते हैं अगले टॉपिक पे, एग्जॉस्टिव सेट्स। क्या है जी, एग्जॉस्टिव सेट्स है। अब देखें एग्जॉस्टिव सेट्स में क्या होता है कि भाई 2 सेट हैं आपके पास, 2 सेट हैं जो दोनों जो हैं वो क्या हैं, आपके किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स। if two sets A and B are subsets of universal set U, then A यूनियन B इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़ाहिर U आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अब दोनों जो हैं A और B क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। अगर दोनों का यूनियन करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इफ़ देन आपका A यूनियन B करें तो क्या आ जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। तो इस तरह देन A एंड B is called exhaustive sets। सही है जी।
तो अगर हम दो सेट का यूनियन करें तो दोबारा आपको मिल जाए आपका यूनिवर्सल सेट वापस आ जाए, तो हम कहेंगे ए और बी क्या है आपके एग्जॉस्टिव सेट है। तो ए और बी आपके सबसेट है, और प्लस में हमने क्या देखा कि अगर ए यूनियन बी कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है। ठीक है जी। अब अगला टॉपिक है आपका सेल्स। अब इसका कोई एग्जांपल लिख लें, चलो। तो भाई यहाँ पर आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ठीक है, और यहाँ से लेकर 10 तक है। और अब आपके पास एस क्या है, आपके पास 1 2 3 4 5 है, और बी आपके पास क्या है 2 4 6 8 7 8 9 10 है। अब इनका यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 से लेकर 10 तक आ जाएगा, यानी ये एलिमेंट आपका यूनिवर्सल के बराबर आ जाएगा। तो अब ए यूनियन बी अगर यूनिवर्सल के बराबर आ जा रहा है, और तो हम इसको क्या कहेंगे, ए और बी को क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव सेट कहेंगे। ठीक है जी। चले नेक्स्ट आपका है सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्स। अब सेल्स में क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, उसका भी ए यूनियन बी यूनिवर्सल के बराबर ही होगा, मगर इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा, उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका नल सेट आएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते भाई कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उठाएं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। सेल्स की बात हो रही है, सेल्स और एग्जॉस्टिव में फ़र्क क्या वो बता रहे हैं आपको। सेल्स क्या है, आपके पास ए एंड बी 2 सेट्स हैं, ठीक है। देन ए यूनियन बी करते हैं, आपका आ जाता है यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो उसमें भी था, एग्जॉस्टिव तो हो गए, मगर वहाँ पर आपके कॉमन एलिमेंट थे, ठीक है ना। मगर अगर हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करें तो ये आ जाए आपका नल सेट, यानी उनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो चलें देखें, आपके पास ए बराबर है 1 2 3 4, और बी करें, बी आपके पास है 5 6 7, ठीक है जी। और यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका यूनियन करें तो देखें क्या आ रहा है, ए यूनियन बी करूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी करें तो क्या आएगा, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा नल सेट। तो ए यूनियन बी किसके बराबर आया, यूनिवर्सल के। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया, नल सेट के। तो देन ए एंड बी इज कॉल्ड सेल्स, ठीक है। वहाँ पर क्या था, ए यूनियन बी करने से यूनिवर्सल तो आ रहा था, मगर उसमें एलिमेंट कॉमन थे, इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी वहाँ पर नल सेट। पिछले वाले प्रॉब्लम आप देख ले, उसमें नहीं था। यहाँ पर सेट इस तरह उठाए गए जिनका एक दूसरे के बिल्कुल, या हम कह सकते हैं कि ये ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ये कह लें ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो सेट में, सेल्स में क्या होगा कि भाई ए और बी सबसेट तो हैं, किसके, यूनिवर्सल के सबसेट तो हैं, मगर बाय नेचर देखा जाए तो वो दोनों डिसजॉइंट है। देखें डिसजॉइंट किस तरह है, देखो ए और बी, इधर देख लें, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट हो गए। तो अब आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, ए और बी यूनिवर्सल के सबसेट तो होंगे, ठीक है। ए एंड बी सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल के, मगर क्या होंगे,
डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है ना। तो उनकी इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट की क्या आती है, नल सेट आती है। तो इस तरह के दो सेट्स को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। अब डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं आखिर में कि अगर दो सेट हैं आपके पास, दोनों सबसेट हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के, तो उनकी ए यूनियन बी करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। मगर वो दो सेट ऐसे हैं जो जिनका एलिमेंट जो एक दूसरे में कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। और अगर डिसजॉइंट है तो आपके हिसाब से यूनियन करने से तो यूनिवर्सल आ रहा है, मगर इंटरसेक्शन करने से खाली सेट आ रहा है, नल सेट आ रहा है। तो इस तरह के एलिमेंट्स सेट्स को हम कहेंगे आपका सेल्स कहेंगे। एग्जॉस्ट में तो सिंपल है कि वही ए और बी के सबसेट हैं और यूनियन करें तो यूनिवर्सल आ रहा है, उसमें कॉमन भी हो सकते हैं। वहाँ इंटरसेक्शन करें तो नल सेट नहीं आएगा, ठीक है। उनका इंटरसेक्शन करें तो एग्जॉस्टिव का नल सेट नहीं आएगा, यहाँ नल सेट आएगा, सही। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।